Hello बच्चों, let's read the question. The following four wires of length L and radius R are made of the same material. Which of these will have the largest extension when the same tension is applied? So बच्चों क्वेश्चन में हमें ऑप्शन फॉर्म में गिवन है चार वायर्स जिनके गिवन है हमें लेंथ एंड रेडियस, इनके कॉम्बिनेशंस गिवन है. अब ये सेम मटेरियल से बने, इट मीन्स इनके यंग्स मॉड्यूलस सेम होंगे. अब जब सेम टेंशन यानी कि फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें फाइंड करना है कि किस वायर में मैक्सिमम एलोंगेशन प्रोड्यूस होगा. तो बच्चों इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कंसीडर कर लेते हैं द एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉड्यूलस, दैट इज वाई. सो वाई इक्वल्स टू क्या आता है, बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन. स्ट्रेस होता है F डिवाइडेड बाय ए, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और स्ट्रेन होता है इलोंगेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. तो हमें Y मिल जाएगा FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा L. अब बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें कौन कौन से पैरामीटर सेम लेने हैं. फोर्स सेम अप्लाई किया हुआ है, यंग्स मॉड्यूलस हमारे पास में सेम है, तो मिल जाएगा हमें कि इलोंगेशन is directly proportional to L divided by A. अब ये वायर्स का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट विल बी पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस स्क्वायर. तो इलोंगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है. सो बच्चों अब जब हम इस रेशियो में फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को. सो डेल्टा L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम यहाँ मान लेते हैं कि सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर एज जो यूनिट गिवन है वो चारों ऑप्शंस में सेम है. तो हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें बेसिकली क्या मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है. तो इसको लिखेंगे हम 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2. तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 100, यहाँ पर क्या आ जाएगा mm स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो दिस विल बी एज 2500. और हमें यूनिट क्या मिल जाएगी, यहाँ पर हम एलोंगेशन चेक कर रहे हैं. सो हमें यूनिट मिल जाएगी सेंटीमीटर पर mm स्क्वायर, बट नेवर माइंड, हम यूनिट्स को सेम मेंटेन करेंगे. अब बच्चों ऑप्शन बी में हमें डेल L2 मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 200 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं हम 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2. सो ये आ जाएगा हमारे पास में 20 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 3. अगेन यूनिट इज सेम. सो यहाँ से 20 डिवाइडेड बाय 16 जब 4 से कैंसिल होगा तो ये होगा 5 डिवाइडेड बाय 4. सो ये आ जाएगा हमारे पास में 1250 सेंटीमीटर पर mm स्क्वायर. अब बच्चों चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन सी में मिलता है डेल L3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 300 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2. सो ये आ जाएगा हमारे पास में अगेन 30 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 3. सो बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 6 से कैंसिल होकर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6. सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अबाउट 6 8 ज़ा 48 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा हमारे पास में 833.3 सेंटीमीटर पर mm स्क्वायर. अब बच्चों लास्टली चेक करेंगे हम ऑप्शन नंबर डी को, जिसमें डेल L4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 400 डिवाइडेड बाय 64. एंड अगेन बाकी तीन ऑप्शंस के जैसे ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका है. सो हम देख सकते हैं यहाँ इसको हम कंबाइन कर देंगे और ये 8 से कैंसिल होकर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 8. सो दिस विल बी एज 5000 डिवाइडेड बाय 8. अब इसका आंसर भी मैक्सिमम तो नहीं आ रहा है, तो बच्चों हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम आंसर हमें किस केस में मिल रहा है, केस नंबर ए में. सो ये जो कॉम्बिनेशन है 100 सेंटीमीटर लेंथ का विद द रेडियस 0.2 mm, दिस विल बी गिविंग अस द लार्जेस्ट एक्सटेंशन. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. थैंक यू.